हमारे वैष्णव कैलेंडर में जो लिखे हुए हैं 3 त्यौहार कौन से हैं? श्री कृष्ण शारदी रास यात्रा, और दूसरा है शिला मुरारी गुप्त तिरुभाव, और तीसरा है जो लिखा हुआ है वैष्णव में छपा हुआ है लक्ष्मी पूजा। तो तीनों पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले श्री कृष्ण शारदीय रास यात्रा। तो भगवान श्री कृष्ण की रास यात्रा होती है तो कब होती है? रात्रि में होती है। और रात्रि में भी पूर्णिमा की रात्रि में होती है कि पूर्णिमा को रात्रि का अंधकार दूर होता है। भगवान को जब रास यात्रा करना है तो जो है शोभा तभी होगी जब प्रकाश होगा। तो चंद्रमा के प्रकाश में भगवान की रास यात्रा का दर्शन होता है, शोभा होती है। तो ये जो रास यात्रा है शरद पूर्णिमा, आज क्या है? शरद पूर्णिमा। तो शारदीय रास यात्रा इसको बोलते हैं, शरद पूर्णिमा है। शरद ऋतु ये 2 महीने की होती है। साल में 12 महीने होते हैं और 6 ऋतुएँ होती हैं। तो प्रत्येक ऋतु 2-2 महीने की होती है। शुरू के चैत्र वैशाख 2 महीने बसंत ऋतु, उसके बाद ज्येष्ठ आषाढ़ ये 2 महीने क्या है? ग्रीष्म ऋतु। फिर 2 महीने श्रावण और भाद्रपद वर्षा ऋतु। फिर 2 महीने भाद्रपद के बाद आश्विन और कार्तिक, आश्विन कार्तिक ये शरद ऋतु है। फिर 2 महीने कौन से हैं? तुम्हारे कार्तिक अगहन, अग्रहायण और पौष ये 2 महीने हैं। ये कौन सी ऋतु है? हेमंत ऋतु है ना। फिर अंतिम 2 महीने माघ फाल्गुन है, शिशिर ऋतु है। तो 6 ऋतुएँ हैं। ग्रीष्म नहीं, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, फिर शरद, हेमंत, शिशिर, 6 महीने, 6 ऋतु हैं 2-2 महीने की। तो 2 महीने की जो शरद ऋतु है वो कौन कौन से महीने हैं? कौन कौन से महीने? हाँ, अगहन नहीं, आश्विन और कार्तिक। तो शरद पूर्णिमा उसको बोलते हैं जो बीच की हो, बीच में पड़े। तो जो आश्विन और कार्तिक के बीच में जो पूर्णिमा है वो आज है आश्विन पूर्णिमा। आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा बोलते हैं। तो किसी भी ऋतु की पूर्णिमा अगर कहेंगे, जैसे बसंत पूर्णिमा है ना, तो चैत्र पूर्णिमा को बसंत पूर्णिमा कहेंगे। जो बीच में पूर्णिमा आती है, पहले महीने की पूर्णिमा है वो। इस प्रकार से आज जो है शरद पूर्णिमा। तो आज के दिन जो है भगवान ने जो रासलीला की वो शारदीय रास यात्रा कहलाती है ना। तो कई ऐसी रास लीला हैं भगवान की जो कि वर्णन हुई हैं। तो श्रीमद् भागवत में जो रासलीला है शरद शारदीय रास यात्रा है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 5 अध्याय 29वें से लेके 33 संख्या के 5 अध्याय ये शरद ऋतु, शरद पूर्णिमा के रासलीला है ना। लेकिन और भी है, जैसे गर्ग संहिता में मथुरा खंड में कार्तिक पूर्णिमा की रासलीला का वर्णन आता है। कार्तिक पूर्णिमा को भी भगवान ने रासलीला की है ना। और द्वारका खंड, गर्ग संहिता के अंदर द्वारका खंड में वैशाख पूर्णिमा में भी रासलीला हुई भगवान की। फिर अश्वमेध खंड में मार्गशीर्ष पूर्णिमा में रासलीला हुई। तो इस तरह से 5 प्रकार की रासलीलाओं का वर्णन जो है हमारे शास्त्रों में प्राप्त होता है। लेकिन ये जो रासलीला भगवान की है ये भगवान के अवतार काल में ये मनुष्यों के समाज में बिल्कुल प्रकट नहीं हुई, बिल्कुल प्रकट नहीं हुई ये रासलीला। क्योंकि भगवान ने वृंदावन में जो रास किया है ना, तो ये वृंदावन में भगवान जब तक रहे तो 11 साल की अवस्था तक ही रहे है ना। रासलीला में भगवान जो है पूर्ण क्या है अपना यौवन प्रकट करते हैं है ना। और जो कन्याएं, गोप कन्याएं हैं जो भगवान के साथ में, वो पूर्ण उनका भी यौवन प्रकट हो जाता है ना। और वो रासलीला जो है मनुष्यों के समाज में
बिल्कुल भी प्रकाशित नहीं हुई, किसी को भी पता नहीं चला, और कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि भगवान जो है बालक हैं, 11 साल से छोटे ही भगवान हैं, उनकी अवस्था है ना। तो इस अवस्था में जो लड़कियां और लड़के अगर मिलते हैं तो कोई दोष नहीं माना जाता, क्योंकि इंद्रियां विकसित नहीं होती। तो भगवान की जो रासलीला है, ये पूर्ण यौवन जो प्रकट होता है भगवान का, तो ये मनुष्यों के लिए अचिंत्य है। तो किसी ने इसका रासलीला का दर्शन मनुष्यों के समाज में नहीं किया, देवताओं ने दर्शन किया। देवता हैं, गंधर्व हैं, अप्सराएं हैं, किन्नर, वो भी जो भक्त हैं, जो भक्त होते हैं, स्वर्ग के जो देवता भक्त होते हैं, तो वही जो है भगवान की लीला देखते हैं, तो उसमें रासलीला का भी दर्शन करते हैं। तो आकाश से ही वो दर्शन करते हैं भगवान की रासलीला का, है ना। तो रासलीला जो है सबसे पहले जो प्रकट हुई मनुष्यों के समाज में, वो श्रीमद् भागवत में जब व्यास जी ने रचना की श्रीमद् भागवत की, तो वो रासलीला का वर्णन आता है। रासलीला का वर्णन सबसे पहले मनुष्य के समाज में है जो हुआ, वो सुखदेव गोस्वामी के द्वारा हुआ परीक्षित महाराज। और परीक्षित महाराज के साथ कितने लोग जो सुन रहे थे, श्रोता थे, उनको भी जो पहली बार रासलीला का वर्णन सुनने को मिला। तो श्री कृष्ण की और लीलाएं तो मानव समाज में बहुत विख्यात हो गई, प्रचलित हो गई, लेकिन रासलीला प्रचलित नहीं हुई, है ना। तो रासलीला प्रचलित नहीं हुई, तो इस रासलीला में परीक्षित महाराज ने कृष्ण पूछा, क्योंकि मानव समाज में भगवान अगर आते हैं तो धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया सुखदेव गोस्वामी से कि भगवान जो है धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, संस्थापनाय धर्मस्य प्रश्माये तरस्यचा, अधर्म का जो है वो नष्ट करने के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। अवतीर्ण है भगवान से जगदीश्वरा, सकथम धर्म सेतु नाम वक्ता करता भी रक्षिता। तो वही जो है भगवान जो धर्म के सेतु के वक्ता भी हैं और कर्ता भी हैं और रक्षक भी हैं। प्रतिबम आचरत ब्रह्मण पर दाराभिमर्शनम, तो उन्होंने ऐसा विरोधी कार्य क्यों किया है, जो कि पराई स्त्रियों का स्पर्श। तो इसके कई उत्तर हैं, इस बात के कई उत्तर हैं। पहला उत्तर तो ये है कि भगवान ने ये जो रासलीला की, तो ये इतनी छोटी अवस्था में की, इतनी छोटी अवस्था में जो है बच्चे की इंद्रियां विकसित होती नहीं और ना कोई दोष माना जाता है, ऐसी अवस्था में भगवान ने की, है ना। भगवान गीता में कहते भी हैं, यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेत रोजना, कि श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करे सामान्य लोग वैसे ही आचरण करते हैं। शयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदन वर्तते, वो जैसा प्रमाण करे वैसे ही लोग उसके अनुसार चलने लगते हैं, है ना। तो भगवान स्वयं कहते हैं गीता में। लेकिन जब रासलीला भगवान करते हैं गोपियों के साथ में, तो वो रासलीला जो भगवान करते हैं वो मनुष्यों के समाज में भगवान श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है, कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। भगवान उसमें बाल लीलाएँ जितनी करते हैं, जितनी भी चंचलता करते हैं, जैसे चोरी भी करते हैं और भी चंचलता करते हैं, तो वो जो है श्रेष्ठ मानव समाज में कोई श्रेष्ठ व्यक्ति का स्थान उन्हें नहीं प्राप्त हुआ है। वो एक बालक हैं, अशिक्षित बालक हैं और चंचलता करता है, तो उसकी चंचलता सबको प्रिय लगती है। तो वो जो है भगवान की ये जितनी भी चेष्टाएँ, चंचलताएँ हैं, ये जो है मानव समाज के लिए कोई शिक्षा नहीं होती है कि कोई करे, बल्कि भगवान करते हैं तो आनंद देने के लिए करते हैं, है ना। तो इसका एक उत्तर ये भी है ना, कि भगवान इतनी छोटी अवस्था में रासलीला की कि जिसमें कि कोई जो है दोषी नहीं माना जाता, कि लड़का और लड़की अगर छोटे बच्चे हैं अगर वैसे चंचलता करते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं माना जाता। और दूसरा उत्तर ये भी है जो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, धर्म व्यतिक्रमो दृष्टो ईश्वराणाम जसायसम तेजी सामने दोषाय वहने सर्वभुजो यथा। सुखदेव गोस्वामी दूसरा उत्तर देते हैं कि जो तेजस्वी लोग होते हैं जो ईश्वर वर्ग के लोग होते हैं, तो वे जो है धर्म का अगर व्यतिक्रम कर दें तो ये साहस उनमें देखा जाता है, वो तेजस्वियों को दोष नहीं लगता। वहने सर्वभुजो यथा, जैसे अग्नि
को दोष नहीं लगता। जितनी अशुद्ध वस्तुएं हैं वो अग्नि खा लेते हैं और अग्नि शुद्ध रहती है, दोष नहीं लगता। उसी प्रकार से भगवान कोई अशुद्ध कर्म अगर करते हैं तो भगवान उसमें अशुद्ध नहीं होते, भगवान शुद्ध के शुद्ध बने रहते हैं। तो दूसरा उत्तर ये भी है ना। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया। तो अब रासलीला के संबंध में हम कुछ चर्चा कर चुके हैं। अब मुरारी गुप्त का आज तिरुभाव दिवस है और मुरारी गुप्त का तिरुभाव हमारे वैष्णव कैलेंडर में आता है, आविर्भाव नहीं आता। तो साल में केवल एक ही दिन होता है जो कि हमको याद करें, है ना। तो इनकी जो घटनाएं हैं श्री चैतन्य के साथ जो हुई हैं, तो श्रीमद् चैतन्य भागवत में अलग अलग स्थानों में आती हैं। तो कुछ मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा मुरारी गुप्त के साथ भगवान जो है कैसी लीलाएं करते हैं। तो ये बड़ी हंसने की लीलाएं हैं जो भगवान करते हैं। एक 183 ये भगवान की जो है ये लीला आदि खंड में आती है और ये 7वां अध्याय है। इसमें ये वर्णन आता है कि बालक निमाई हैं। चैतन्य नाम तो उनको संन्यास के समय प्राप्त होता है। अभी तो इनका नाम विश्वंभर या निमाई ये नाम है। तो बालक निमाई हैं, वो गंगादास के टोल में पढ़ते हैं। टोल का मतलब स्कूल, जैसे पाठशाला होती है उसको टोल बोलते हैं। तो गंगादास के टोल में वो पढ़ते हैं। और ये जो बालक निमाई है वो इतना शिक्षा में आगे बढ़ जाते हैं, इतने आगे बढ़ जाते हैं कि गंगादास जो शिक्षक हैं वो बालक निमाई को ही जो है मॉनिटर बना देते हैं कि अब तुम पढ़ाओ इनको। तो गंगादास जो है इनको अधिकार दे देते हैं कि अब मैं जो इन बच्चों को पढ़ाता हूँ अब तो भी पढ़ाओ। तो इसमें से क्या है कि कुछ तो सहपाठी इनसे पढ़ते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ आप हमारे शिक्षक हैं और हम आपके जो है विद्यार्थी हैं, पढ़ लेते हैं। और कुछ सहपाठी ऐसे भी हैं जो कि थोड़ा सा अकड़े रहते हैं कि अभी कल का बच्चा है हमें शिक्षा देगा। तो उनके अंदर जो अकड़ रहती है, तो नहीं पढ़ना चाहते, है ना। तो बातचीत कुछ नहीं होती, ऐसे बोलता कोई कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोग नहीं पढ़ना चाहते, है ना। जो शिक्षक गंगादास हैं उनका तो बहुत सम्मान है। और बालक निमाई है वो तो जो है हमारे जैसा है, अब हमको आज पढ़ाएगा, अभी हमारे साथ पढ़ता था अब हमें पढ़ाएगा। तो उनके अंदर जो है थोड़ा ये भावना रहती है, तो नहीं पढ़ते। और निमाई जो है फिर क्या है, उनको भी जो है चिढ़ लगती है कि ये क्यों नहीं पढ़ते, जब ये पढ़ते तो ये क्यों नहीं पढ़ता, ये अलग से क्यों किताब खोले बैठा हुआ है। तो मुरारी गुप्त भी ऐसे ही थे। मुरारी गुप्त भी ऐसे ही थे कि वो नहीं पढ़ना चाहते थे, निमाई से नहीं पढ़ना चाहिए, ये हमारे बराबर का है, ये है ना, हमारे जैसा है, तो मैं क्यों पढ़ूँ। तो अलग से किताब खोल करके अपना वो पढ़ रहे हैं और बालक जो निमाई हैं वो सब कुछ शिक्षा दे रहे हैं। अब उसमें होता क्या है कि बालक निमाई को जो है फिर बुरा लगता है कि ये जो है अलग से पढ़ रहा है, तो उसको सुनाने के लिए बोलते हैं इन शिष्यों को, अपने विद्यार्थियों को बोलते हैं, लेकिन इशारा होता है उसके लिए कि जो अलग से पढ़ रहा है। तो क्या बोलते हैं, जो शिष्य प्रभु से पुस्तक के अर्थों की जिज्ञासा नहीं करते तो हमेशा वो निंदा करते हैं। निमाई जो है उनकी निंदा करते हैं, है ना। निंदा कैसे करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते हैं, मतलब ऐसे करते हैं कि वो शिक्षा देने अपने विद्यार्थियों को, लेकिन इशारा उनकी तरफ रहता है ना। तो मुरारी गुप्त के लिए उनका इशारा है ना। तो क्या कहते हैं भगवान जो है, क्या कहते हैं, अभी इनकी आयु 16 वर्ष की है और जो छात्र प्रभु का अनुगत स्वीकार न करके स्वतंत्र रूप में पुस्तक अध्ययन करता तो प्रभु उसका परिहास करते हैं। तो क्या बोलते हैं, आगे आए कौन है बड़ा विद्वान, भगवान जो है
क्या बोलते हैं, आगे आए, कौन है बड़ा विद्वान, मेरी व्याख्या का खंडन करके तो दिखाए। और इशारा किसके लिए है, मुरारी गुप्त के लिए, मेरी व्याख्या का खंडन करके दिखाए। संधि प्रकरण को तो जानता नहीं, ऐसा कोई कोई व्यक्ति स्वतंत्र होकर पुस्तक अध्ययन करता है। तो इस तरह से ये भगवान की जो लीला है वो उसी तरह की लीला है ना। लेकिन इसमें आनंद है, भगवान के अंदर वो चीज़ नहीं है जो कि मतलब ईर्ष्या और द्वेष हो, लेकिन तो भी जब दिखा रहे हैं तो जो है एक इसमें आनंद आता है। तो क्या कहते हैं, अपनी बुद्धि से अर्थ का निर्णय करता है। ऐसे लोग अहंकार करके मस्तक दोष से मूर्ख होते हैं। तो सुना रहे हैं किसको सुना रहे हैं ये बात, मुरारी गुप्त को सुना रहे हैं। और जो वास्तव में अर्थों को जानता है उससे पुस्तक अध्ययन नहीं करते। अर्थ को जो वास्तव में जानता है, मतलब कौन, मैं, तो इशारा अपने लिए है, जो वास्तव में अर्थ को जानता है उससे अध्ययन नहीं करते। तो मुरारी गुप्त इन गर्व के वचनों को सुना करते और मुँह से कुछ नहीं बोलते, अपना काम करते रहते और महाप्रभु इनको सदा छेड़ते रहते। मुरारी गुप्त सुनते रहते हैं, समझ जाते कि मेरे लिए, लेकिन कुछ बोलते नहीं, अपना पुस्तक अध्ययन करते रहते हैं, है ना। तो अपना सेवक जानकर प्रभु मन में बहुत सुखी होते हैं। तो भगवान का संबंध है जन्म जन्म का है। मुरारी गुप्त जो है हनुमान जी के अवतार हैं और ये है श्री राम चैतन्य महाप्रभु। तो ये आनंद की लीलाएं हैं, इसमें कि उसको जो है मतलब छेड़ रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, अंदर अंदर क्या है, आनंद आता है भगवान की लीला में, है ना। अहंकारकारी लोग भाले मूर्ख है, जे भजन तार ठाई पोथी न चिंत है। सुनाए मुरारी गुप्त आटो कटंकार, न बोले कि छुकारे करे आप नार। तो महाप्रभु ने मुरारी गुप्त से परिहास करते हुए कहा, अब क्या हुआ, वो सुनता नहीं, अपना लगा हुआ अपने अध्ययन में। तो अब क्या है, अब सामने जाकर के बोलती है। अब सामने जाकर क्या बोले, अरे वैद्य तो किस लिए व्याकरण शास्त्र पढ़ रहा है। क्या बोले, अरे वैद्य, क्योंकि वैद्य कुल में इनका जन्म हुआ था। अरे वैद्य तो किस लिए व्याकरण शास्त्र पढ़ रहा है, लता पता ले जाकर रोगियों को स्वस्थ कर। है ये व्याकरण शास्त्र है, बहुत दुर्बोध है, यहाँ कफ पित्त अजीर्ण की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। तुम अपने आप मन अर्थ लगाकर इस शास्त्र को क्या समझेगा। जा घर चला जा, वहाँ जाकर रोगियों की चिकित्सा कर। तो मुरारी ही क्रोधी स्वभाव का था, हनुमान जी है ना, तो थोड़ा रुद्र के अवतार हैं, तो क्रोधी स्वभाव के थे, परंतु विश्वम्भर को देखकर क्रोधित नहीं हुआ। विश्वम्भर को देख क्रोध नहीं हुआ, क्योंकि जन्म जन्म के अपने स्वामी हैं, तो उनका जो है क्रोध ठंडा हो जाता है, क्रोध करते नहीं हैं मुरारी गुप्त। प्रत्युत्तर दिल के ने बड़े था ठाकुर, सब अरे चाल देखी गर्भ है चूर है। तो मुरारी ने प्रत्युत्तर में कहा, तू सबसे बड़ा विद्वान बनता है। अब मुरारी गुप्त ने उत्तर दिया, बहुत हो गया ना, तो फिर उत्तर दिया, तू सबसे बड़ा विद्वान बनता है, क्यों सब कुछ चलाया करता है। देख अभी तेरा गर्भ चूर चूर हो जाएगा। सूत्र, वृत्ति, पांजी, टीका, जो भी इच्छा हो मुझसे पूछ ले, किसी का उत्तर तुझे नहीं मिलता तो मैं तुझे बता दूंगा। मुरारी गुप्त ने चैलेंज कर दिया, किसको, महाप्रभु को चैलेंज कर दिया, तू मुझसे पूछ ले। तो मुरारी गुप्त ने ऐसा कहा, बिना पूछे तू ऐसा कहता है कि तुम क्या जानते हो, तू पूज्य ब्राह्मण है, अतः तुझसे मैं क्या कहूँ। तुम ब्राह्मण हो ना, इसलिए मैं तुमसे कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, ब्राह्मण का अपराध हो जाए। तो प्रभु बोले, अच्छा आज जो कुछ पढ़ा इसकी व्याख्या कर। अब भगवान ने कहा, चलो आज जो पढ़ा उसकी व्याख्या करो ना। और मुरारी जब व्याख्या करने लगा तब प्रभु उसका खंडन करने लगे कि भगवान के पास तो सरस्वती है उनके पास, तो जिस बात को जो है वो खंडन करना चाहें खंडन कर देंगे, तो कोई फिर उसको मंडन नहीं कर सकता। जिस बात का मंडन करना चाहें उसका कोई खंडन नहीं कर सकता। लेकिन मुरारी गुप्त की व्याख्या का इससे प्रभु खंडन करते हैं। तो मुरारी गुप्त एक प्रकार का अर्थ करता, किंतु प्रभु दूसरे प्रकार का अर्थ करते, और दोनों स्वामी सेवक हैं। तो किसको कौन पराजित कर पाएगा। सेवक को भी स्वामी का बल होता है, तो स्वामी के बल से सेवक भी क्या है, बराबर है। सेवक कौन है, मुरारी गुप्त सेवक हैं और निमाई जो है स्वामी है।
इस सेवक को भी स्वामी का भक्ति का बल है ना, तो भक्ति के बल से क्या है, वो भगवान को भी जो है मतलब चुनौती देते हैं, है ना। तो प्रभु कृपा से मुरारी गुप्त परम विद्वान थे, अतः उनकी व्याख्या सुनकर महाप्रभु आनंदित हुए। संतुष्ट होकर प्रभु ने अपना हाथ मुरारी के सिर पर रखा, बड़े संतुष्ट हुए और अपना हाथ जो है मुरारी के सिर पर रखा और उससे सारा शरीर आनंद में उठा। मुरारी को पहचान नहीं पाए भगवान, है ना। भगवान की इच्छा अगर नहीं होती है तो उनके भक्त जो है भगवान को पहचान नहीं पाते, लेकिन जैसे हाथ रखा अपना मुरारी गुप्त के सिर में तो क्या हुआ, बहुत आनंदित हो गए, है ना। तो मुरारी गुप्त मन में सोचने लगे, अब मन में सोचने लगे मुरारी गुप्त, है ना। क्या वो तत्व तो नहीं जान पाए ना अभी तक, तो मन में सोचने लगे, क्या सोचने लगे, ये विश्वम्भर प्राकृत मनुष्य नहीं है, ऐसा पांडित्य क्या कभी प्राकृत मनुष्य में हो सकता है। इसके हाथ का स्पर्श पाते ही मेरा पूरा शरीर परम आनंदमय हो उठा है ना। अभी भी तत्व तो नहीं जान पाए, लेकिन कुछ है तो इसके अंदर कोई बात है, कुछ विशेषता तो है। मुरारी गुप्त को ऐसा लगा। अब इसके अनुगत्य में भी विद्या अध्ययन करने में मुझे कुछ लज्जा नहीं, मैं जो पढ़ूँगा इसी से पढ़ूँगा, कोई लज्जा नहीं की बात नहीं है, क्योंकि कुछ विशेष इसके अंदर गुण है। किसने सोचा मन में, मुरारी गुप्त ने मन में सोचा, इसके समान बुद्धिमान सारे नवद्वीप में नहीं है। इस प्रकार संतुष्ट होकर मुरारी गुप्त ने कहा, हे विश्वम्भर सुनो, अब मैं तुम्हारे से ही विद्या अध्ययन करूँगा। इस प्रकार स्वामी और सेवक परस्पर कौतुक कर सब शिष्यों के साथ गंगा पर स्नान करने के लिए चले। गंगा स्नान कर प्रभु अपने घर चले गए। इस प्रकार श्री गौर अपने सेवकों के साथ विहार करते हैं, लीला करते हैं ना। तो एक ये है घटना। अब दूसरी घटना और मैं आपको सुनाऊंगा। दूसरी घटना है, अब ये मध्यखंड है। मध्यखंड में क्या है कि भगवान चैतन्य जो है अब भक्तों के साथ कीर्तन करते हैं, तो कभी भक्त के भाव में होते हैं तो बहुत उनका जो है भाव मतलब बहुत आगे बढ़ जाते हैं भक्ति के भाव में, है ना। बहुत उनका जो है भक्ति का भाव प्रदर्शन होता है। लेकिन कभी ईश्वर भाव में आ जाते हैं तो अपने को ईश्वर कहने लगते हैं, अपने चरणों की धूल सबको देते हैं। तो भगवान जो है कभी ईश्वर भाव में आ जाए, हैं, तो ऐसा भी होता है। तो मुरारी को भी समझ गए कि ये तो हमारे जो है स्वामी हैं, और हमारे स्वामी कौन से स्वामी हैं, श्री राम, ये हमारे स्वामी श्री राम। तो मुरारी गुप्त एक बार जो है क्या सोचते हैं हाँ कि जब तक प्रभु का अवतार इस भूतल पर है तब तक मुझे अपने लिए उपाय सोच लेना चाहिए, कारण कि इनकी लीला कुछ समझ में नहीं आती, ना जाने किस समय क्या कर डालें। एक क्षण में तो लीला करते हैं और क्षण में से समाप्त कर देते हैं। जिस सीता के लिए वंश समेत रावण को मार डाला, हनुमान जी हैं, हनुमान जी के रूप में सोच रहे हैं मुरारी गुप्त कि जिस सीता को प्राप्त करने के लिए रावण का वंश सहित विनाश कर दिया, तो सीता को इतना महत्व दिया कि सीता को पाने के लिए वंश समेत रावण का विनाश कर दिया। फिर और घर में ले आई सीता को, फिर जो है छोड़ भी दिया, त्याग भी कर दिया सीता का। तो इनकी लीला कुछ समझ में नहीं आती है। कभी इतना ऊपर उठा देते हैं और फिर क्या करते हैं, एकदम से गिरा देते हैं। तो छोड़ दिया, सीता को त्याग कर दिया। हाँ, तो ये सब जो है जो करते हैं भगवान, तो फिर क्या है, तो मुझे भी छोड़ देंगे, ये मुझे भी छोड़ देंगे, तो मुझे मृत्यु से ज़्यादा कष्ट मिलेगा। अगर ऐसा मेरे साथ करेंगे तो मुझे मृत्यु से ज़्यादा कष्ट मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं आज रात को अपना प्राण छोड़ दूँ। ये सोच लिया कि ये मुझे मेरा त्याग करेंगे तो मैं किस गली का हूँ। अगर सीता का त्याग कर दिया तो मैं कौन हूँ, मैं तो तिनका भी नहीं हूँ। तो मेरा त्याग कर देंगे, और मेरा त्याग कर देंगे तो उससे पहले मैं क्या करूं, अपना शरीर का त्याग कर लूँ। ये सोच करके क्या किया इन्होंने, तेज़ धार की कटारी ले आए, घर में के भीतर रख दिया। आज रात को देह छोड़ दूंगा, इस विचार से हृदय में प्रसन्न थे। लेकिन वे सब प्राणियों के हृदय रूप प्रभु विश्वम्भर मुरारी के इस भाव को जान गए। वो तो सबके हृदय में बैठे,
प्रभु जो है जान गए मुरारी का भाव क्या है, जान गए। प्रभु शीघ्रता करके मुरारी के घर आए। अब रात में शरीर छोड़ना है तो भगवान बड़ी जल्दी आए, शीघ्रता पूर्वक मुरारी के घर आए। मुरारी ने प्रभु के चरणों की वंदना की। प्रभु आसन पर बैठकर मुरारी के ऊपर जो है दया युक्त होकर कथा करने लगे। आसन बसे या प्रभु कृष्ण कथा कहे, मुरारी गुप्त रे है बड़े सदये। प्रभु बोले गुप्त मेरी बात रखोगे? भगवान जो है क्या कहते हैं, गुप्त मेरी बात रखोगे? गुप्त बोले प्रभु मेरा शरीर आपका ही है। अब देखो क्या हो गया, विरोधाभास हो गया ना। अभी तो शरीर छोड़ना चाहते हैं, अभी कहते हैं मेरा शरीर आपका है। तो अंदर से तो ये सोचा है कि मैं शरीर छोड़ दूंगा, और अभी कह रहे हैं मेरा शरीर आपका ही है। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। मुरारी गुप्त ऐसा बोले, मेरा शरीर आपका ही है। प्रभु बोले ये बात सत्य है? भगवान ने पूछा ये बात सत्य है, बताओ सत्य है? अंदर से बताओ ये बात सत्य है? भगवान कहते हैं। गुप्त बोले हाँ। तब प्रभु गुप्त के कान में बोले वो कटारी मुझे दे दो। कान में बोले वो कटारी मुझे दे दो, जो कटारी देह छोड़ने के लिए तुमने ला करके रखी है, वो कटारी दे दो। भगवान बोले गुप्त ने हाय हाय करके बड़ा दुख प्रकट किया। आपसे किसी ने मिथ्या बात कही है। अब मुरारी गुप्त जो है पलट गए, आपसे किसी ने मिथ्या बात कही है। प्रभु बोले मुरारी तुम तो बड़े भोले मालूम होते हो। अरे किसी दूसरे ने मुझे नहीं कहा, मैं सब जानता हूँ। जिसने कटारी बना करके दी है उसे भी जानता हूँ, और तुमने उसे जहाँ रखा है वो जगह भी जानता हूँ। हाँ सब स्थान जानते हैं। घर के भीतर गए और कटारी सामने ले आए, उन्हें सब पता है। कटारी सामने ले आए हैं, भगवान जो है कटारी सामने ले आए हैं। प्रभु बोले मोरारी बढ़ता देखी भाल, पर कही कि आमी जाने है न बोल। जे गढ़े या दिल काती ताहा जाने आमी, ताहा जाने जथा काती थोई आछे तुम्ही। सर्वभूत अंतर्यामी जाने सर्वस्थान, घरे गिया काटारी अनिल विद्यमान। और प्रभु बोले गुप्त तुम्हारा ऐसा व्यवहार, अब क्या उन्हीं को दिखा कर कटारी तुम्हारा ऐसा व्यवहार है? गुप्त से बोले हैं गुप्त तुम्हारा ऐसा व्यवहार है? भला किस दोष के कारण मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? मुझ में तुमने कौन सा दोष देखा है बताओ? तो मुझे छोड़ करके जाना चाहते हो, किस दोष के कारण मुझे छोड़ के जाना चाहते हो? भगवान मुरारी से बोले तुम्हारे चले जाने पर मैं किसके साथ लीला करूंगा? तुमने ऐसी बुद्धि किससे सीखी? अब मुरारी तुम मुझे ये भिक्षा दो, ऐसी बुद्धि कभी नहीं सीखोगे। भगवान भीख मांग रहे हैं। देखो भगवान कैसे कैसे मालिक है। मालिक जो है सेवक से भीख मांग रहा है कि ऐसी बुद्धि कभी नहीं सीखोगे, तुमसे भीख मांग रहा हूँ। देखो हैं ऐसे जो है भगवान है ना, ऐसे गुण हैं। अब मुरारी तुम मुझे ये भीख दो, ऐसी बुद्धि फिर कभी नहीं सीखोगे। ऐसा कहे प्रभु विश्वम्भर ने मुरारी को गोद में लेकर उसका हाथ उठाकर अपने सिर पर रखा। गोद में बिठाया मुरारी को, उसका हाथ अपने सिर पर रखा और क्या बोले, मेरे सिर की कसम खा के ऊपर। भगवान क्या बोले हैं, मेरे सिर की कसम खाओ। उसका हाथ अपने सिर में रख लिया है, उसका हाथ पकड़ के अपने सिर में रख लिया और क्या बोले, मेरे सिर की कसम खा करके बोलो। तो मेरे सिर की कसम है, भगवान बोले हाँ मेरे सिर की कसम है, तो मैं गुप्त मेरे सिर की कसम है जो तुम फिर कभी देह छोड़ने की इच्छा करो। कोलेकारी मोरारी रे प्रभु विश्वम्भर, हस्त तूली धीरा ने जैसे रे ऊपर। मोरे माथा खाओ गुप्त मोरे माथा खाओ, यदि आर बार दे छाड़ी भारी छाओ। हल बढ़ाकर मुरारी पृथ्वी पर गिर पड़े और प्रभु के चरणों को प्रेम जल से धोने लगे। भगवान के चरणों को पकड़ लिया और अपने आँखों के आंसू से भगवान के चरणों को धोने लगे। मुरारी वो गिर गए, भगवान की गोद से गिर गए नीचे। भगवान के चरणों को अपने जो है आँखों से जो है क्या धोने लगे, भगवान के चरणों को धोने लगे। और श्री चरणों को पकड़ करके रो रहे थे और श्री सची नंदन गुप्त को गोद में लेकर रो रहे थे।
दोनों रो रहे हैं, भगवान भी रो रहे हैं उनको गोद में रख करके, और सेवक भी रो रहा है? दोनों रो रहे हैं। हाथे बैठे मुरारी पाड़ी लागू में ताले, पाखा ले ले प्रभु रे चरण प्रेम जले, सुकृति मुरारी कांधे धारी चरण, गुप्त कोले कारी कांधे श्री जति नंदन। हाँ, जो कृपा प्रभु मुरारी के ऊपर करते हैं उसकी लालसा लक्ष्मी, ब्रह्मा, शेष और शंकर भी करते रहते हैं। क्या? जो मुरारी पर कृपा की भगवान ने, अपने गोद में लिया और रो रहे हैं गोद में लेकर के, वो कृपा जो है ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी चाहते रहते हैं उनको मिलती रहे। देखो भगवान जो है किसको, छोटे से छोटे को कितना बड़ा बना दें और बड़े को जो है छोटा बना दें। मुरारी को ऐसी भगवान की कृपा है ना। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की, बहुत सुंदर लीला है उनकी मुरारी ग्रुप के साथ में। तो समय बहुत कम है, आज 8:15 बजे क्लास शुरू हुआ। इसका कारण क्या है? डेली ऐसी होता है क्या? आज क्यों लेट हुआ? तो अब लक्ष्मी पूजा का भी जो है दिन है। तो वैष्णव लोग तो लक्ष्मी की पूजा अलग से करते नहीं, वैष्णव लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो नारायण के साथ, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे रुक्मिणी द्वारकाधीश हैं, है ना, राधा कृष्ण, राधा पार्थसारथी, सीताराम, तो इनकी पूजा करते हैं। अलग से तो लक्ष्मी की पूजा नहीं करते। तो जो लक्ष्मी की पूजा करते हैं अलग से हैं, तो वे कैसे होते हैं? रावण जैसे होते हैं। रावण जो है सीता को भोगना चाहता है, तो सीता की खूब पूजा करना चाहता है। 5000 दासियाँ तुम्हारी सेवा में रहेंगी, तुमको सब सुख मिलेगा, सब प्रकार के भोग मिलेंगे। लेकिन सीता क्या चाहती हैं? सीता चाहती हैं राम को, है ना। तो सीता जो है रावण को नष्ट कर देती है और राम के पास चली जाती है ना। इसी प्रकार से जो लक्ष्मी की पूजा करते हैं और लक्ष्मी को भोगना चाहते हैं, है ना, तो वो जो है रावण की तरह है। एक हनुमान जी हैं, हनुमान जी भी सीता को ढूंढ रहे हैं, है ना, सीता को ढूंढ रहे हैं, सीता को भी पाना चाहते हैं। रावण भी सीता को पाना चाहता है। ये अंतर क्या है? बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर। रावण सीता को जो है भोगना चाहता है और हनुमान जी सीता को ढूंढ रहे हैं, किस लिए? राम की सेवा में लगाने के लिए। तो जो भक्त होते हैं, इस्कॉन के भक्त हैं, तो वो भी लक्ष्मी को ढूंढते हैं। जहाँ जहाँ जो है लक्ष्मी लोगों ने छिपा करके रखी है अपने घरों में, तो भक्त लोग भी जाते हैं, जैसे हनुमान जाते हैं, है ना। तो लंका में छिपा करके रखी रावण ने, तो लक्ष्मी को ढूंढ रहे हैं, तो भक्त लोग भी लक्ष्मी को ढूंढते हैं। लेकिन किस लिए ढूंढते हैं? नारायण की सेवा में लगाएंगे, तो जो है लक्ष्मी का। तो बाहर के लोग निंदा करते हैं कि इस्कॉन के जो है भक्त हैं ऐसे हैं कि पैसे के पीछे पड़े रहते हैं। तो पैसे के पीछे पड़े हैं, हनुमान जी भी जो है सीता के पीछे पड़े थे। लेकिन किस लिए? राम की सेवा में लगाने। हम लोग करते क्या है? हम लक्ष्मी के पीछे पड़े हैं, लेकिन लक्ष्मी का करते क्या है? हम लोग भगवान की सेवा में लगाते हैं, है ना। और कैसे रहते हैं अपने? बिल्कुल सिंपल। हमारा जो है खाना पीना सोना बिल्कुल सरल है, और दिन रात भजन करते हैं, कृष्ण का भजन करते हैं। हाँ, और जिनके पास लक्ष्मी है ना, वो भोगने के लिए उन्होंने रखी हुई है, वो लक्ष्मी जो है उनको नष्ट कर देगी। तो उनकी रक्षा कर रहे हैं हम। आपसे लक्ष्मी लेकर के हम आपकी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि वो खतरनाक है लक्ष्मी और नष्ट कर देगी। आप लक्ष्मी को भोगना चाहते हैं, नारायण से स्वतंत्र होकर के लक्ष्मी को भोगना चाहते हैं, तो जो है लक्ष्मी इतनी कुपित होती हैं, अंदर से इतनी कुपित होती हैं कि वे जो है पूरे वंश का नाश कर देंगी, है ना, और छोड़ के चली जाए, है ना। तो ये चीज़ जो है मतलब प्रभुपाद ने इस तरह के समझाया कि भक्त लोग जो है कई बार जो है किसी की खुशामद भी करते हैं, जो पैसे वाले उसकी खुशामद करते हैं और उसको समझाते हैं भाई लाइफ में बन जाओ, ये सुविधा मिलेगी, वो सुविधा मिलेगी। तो इसी प्रकार से जैसे बच्चे को जो है उसके हाथ से चाकू लेने के लिए आप उसको जो है कुछ देते हैं, टॉफ़ी देते हैं, ये ले लो, ये ले लो। चाकू किसी प्रकार से ले ली, तो चाकू आपने ले ली बच्चे के हाथ से, तो आपने उसकी बड़ी रक्षा करी, नहीं तो वो क्या करेगा? चाकू से अपने को घायल करेगा। उसी प्रकार से जो लक्ष्मी, जो धनी लोग हैं, जिनके पास लक्ष्मी है, तो वो जो है उनके लिए जो है क्या है? विनाशकारी। तो भक्त लोग जो है
और प्रभुपाद ने ऐसी योजनाएं बनाई कि जितना भी पैसा आए हमारे पास वो कम है, क्योंकि ऐसी योजनाएं बनाई पैसा लगाने के लिए पुस्तक वितरण करना है असीमित मात्रा में, प्रसाद वितरण करना असीमित मात्रा में, जितना भी पैसा आए वो कम है। तो कुछ लोग ऐसे साधु होते हैं जो लक्ष्मी नहीं छूते, पैसा नहीं छूते, है ना। तो पैसा नहीं छूते क्यों? क्योंकि पैसे को भगवान की सेवा में लगाना उनको आता नहीं। लेकिन प्रभुपाद ऐसे भक्त हैं युक्त वैराग्य जिसको कहते हैं कि हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाना जानते हैं। तो प्रभुपाद जो है ऐसे हैं कि लक्ष्मी को समेटते हैं। तो किसी व्यक्ति ने एक भक्त से कहा कि देखो हमारे गुरु महाराज इतने त्यागी हैं कि जब पैसा आता तो ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे। तो शिष्य ने कहा हमारे प्रभुपाद जो गुरु हैं वो ऐसे हैं कि लक्ष्मी आती तो और बटोरते हैं, इस तरह से बटोरते हैं। तो वो फल्गु वैराग्य उसको कहते हैं। अगर भगवान की सेवा में कोई चीज़ लगे उसका त्याग करे तो फल्गु वैराग्य। लेकिन पैसा जो है अगर भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है तो हम जो है उसको और अधिक से अधिक हम पैसा एकत्रित करना चाहते हैं, तो ये क्या है? युक्त वैराग्य है। लेकिन ये लक्ष्मी पूजा जो आज के दिन हुई है, ये लक्ष्मी पूजा वैसी लक्ष्मी पूजा नहीं है। ये लक्ष्मी पूजा ऐसी है, जब क्षीर सागर का मंथन हुआ था तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी क्षीर सागर से। तो ये जो है एक लीला है कि लक्ष्मी जी भगवान की तो नित्य संगिनी है, लेकिन क्षीर सागर से प्रकट हुई हैं। तो ऐसे प्रकट हुई कि मानो अब वो जो है अपना पति किसी को बनाएंगी, और किसको पति बनाएंगी उनको विचार करना है। तो क्षीर सागर के मंथन से वैसे तो देवता और असुर जो है दोनों अमृत के लिए मंथन कर रहे थे, अमृत प्राप्त हो किसी प्रकार से। और भगवान ने देवताओं को भी जो है ये नीति सिखाई थी कि अमृत के अलावा जो भी चीज़ मिले उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। कोई ले लेते हैं तो ले ले, मतलब इसमें झगड़ा नहीं करना, क्योंकि तुम्हें अमृत चाहिए तो जो है कोई भी चीज़ मिले तो उसमें झगड़ा नहीं करना। तो फिर वही है कि कोई भी चीज़ मिले, और चैसरवा घोड़ा मिला तो बलि महाराज ने ले लिया। तो इस तरह से जो है जितने भी रत्न निकल रहे हैं, लक्ष्मी भी निकली। अब लक्ष्मी निकली तो लक्ष्मी के लिए क्या है, सभी लोग चाहते हैं कि लक्ष्मी हमें प्राप्त हो, लेकिन वो जो है लक्ष्मी जी को फोर्स नहीं करते कि हम चाहते हैं तो आप हमारे पास आ जाओ। तो लक्ष्मी की जो है पूजा करते हैं, सभी लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं उनका, और उनकी जो है कई प्रकार से उनको गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं। सब देवता लोग प्रसन्न करना चाहते हैं लक्ष्मी को कि हमारे लक्ष्मी जो है हमारे पास आ जाए। तो लक्ष्मी को जो है फिर बाद में स्वयंवर होता है, लक्ष्मी स्वयंवर। लक्ष्मी अब जो है सब देवता असुर सब बैठे हैं, और लक्ष्मी जी को अब अवसर दिया गया कि वो अपनी ओर से अपने पति को चुने। तो लक्ष्मी जी जो है अब अपने ओर से पति को चुनती है। तो ये घटना लक्ष्मी पूजा की वो उस समय की है जब लक्ष्मी नारायण के साथ नहीं थी, और स्वतंत्र रूप से अब अपने पति को जो है वो वरण करेंगी, जो स्वयं वर बोलते हैं, स्वयं वर। स्वयं जो है अपने ओर से किसी भी पति को चुने। तो सबके गुणों पर विचार करते हैं लक्ष्मी। भाई इनके अंदर ये गुण है तो ये दोष है, किसी के अंदर बहुत त्याग है, बहुत तपस्या है, तो वो जो है वो फिर लक्ष्मी से नफरत करते हैं। किसी के अंदर कोई और भी गुण है, सुंदरता का गुण है, तो उनकी जो है उनके शरीर में बल उतना बल नहीं है। किसी के अंदर बहुत बल भी है तो उनकी आयु जो है सीमित है। लेकिन भगवान किस बारे में विचार किया तो भगवान भी उन्हीं के बीच में थे, तो भगवान के बारे में विचार किया तो सभी प्रकार के गुण इनके अंदर हैं। भगवान के अंदर लक्ष्मी जी ने देखा सभी प्रकार के गुण इनके अंदर हैं, लेकिन इनमें भी जो है क्या है, वैराग्य का गुण है कि लक्ष्मी के प्रति उनकी कोई आसक्ति नहीं है। ये लक्ष्मी जी फिर उनका वर्ण करती हैं। तो जो जयमाला वरमाला लक्ष्मी जी जो है भगवान को पहनाती हैं, और उस समय जो देवता लोग हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो देवताओं के अंदर जो है फिर शक्ति और जो है तेज हैं, और जो है जितने भी अच्छे अच्छे गुण हैं वो सब बढ़ गए, आ गए। ये लक्ष्मी को नारायण के साथ देख करके जब देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए तो उनके अंदर सब गुण आ गए, जो भी गुण होने चाहिए वो सब गुण आ गए। असुर लोग जो है वो बुरा माने, असुर लोगों को बुरा लगा,
तो उनके अंदर जितने गुण थे सब गुण नष्ट हो गए। तो मुख्य बात यही है कि लक्ष्मी जी को भगवान के साथ देख करके अगर आप प्रसन्न होते हैं, उनकी पूजा करते हैं, है ना, तो ये आपके अंदर जो है फिर लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि मिलेगी, तो हमेशा जो है आप सुखी रहेंगे और सब प्रकार के संपत्तियां प्राप्त होंगी। लेकिन जो लोग जो है लक्ष्मी जी को देख करके भगवान के साथ में चाहते हैं कि लक्ष्मी को मैं ले लूँ, है ना, और भगवान से स्वतंत्र होकर लक्ष्मी को भोगूं, तो वो जो है रावण की वो मनोभावना है। तो उससे क्या है कि सब शक्ति नष्ट होती है। तो रावण भी लक्ष्मी को चाहता था, लेकिन भोगना चाहता था राम के से अलग करके, तो रावण की शक्ति सब नष्ट हो गई, वंश नष्ट हो गया। और हनुमान जी जो है लक्ष्मी जी को चाहते थे राम की सेवा में लगाने के लिए, तो उनकी जो है शक्ति बढ़ी, उनका बल और उनका साहस, उनका तेज सब कुछ बढ़ा। तो ये अंतर है ना। लक्ष्मी जी का जो है हम लोग जो पूजा करते हैं तो नारायण के साथ करते हैं। तो आज के दिन की जो है कुछ चर्चा हमने की, जो आज के 3 त्यौहार हैं, है ना। तो अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा, कोई मंथन, या मैं प्रश्न करूँ? मैं प्रश्न करूँ? किसी का कोई प्रश्न है, कोई चर्चा? मैंने क्या बताया? हाँ जी, हैंड माइक। दिवाली में हाँ लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। हाँ, तो ये लक्ष्मी गणेश की जो पूजा है ये सब जो है कर्मियों के लिए है, कर्मी लोग जो है करते हैं। तो गणेश जी से वो बुद्धि मांगते हैं, लक्ष्मी जी से धन पाए चाहते हैं, और गणेश जी से बुद्धि मांगते हैं। तो वो बुद्धि जो है भौतिक बुद्धि मांगते हैं गणेश जी से, कि जिसमें हम अपनी इंद्रिय तृप्ति का जो है अधिक से अधिक अपना इंतजाम करें। तो गणेश जी से वो बुद्धि मांगते हैं, तो गणेश जी हमको बुद्धि दें, है ना, तो अपना कारोबार खूब और बढ़ाएं, ये है वो है ना। तो लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं वो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, है ना। तो लक्ष्मी नारायण जो है जब पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि उनके ऊपर पड़ती है ना। तो ये अंतर है, ठीक है जी। आपका कार्तिक का शुरू हो रहा है उसका। हाँ, आज से कार्तिक शुरू हो रहा है। कल शाम को एक प्रवचन मैंने दिया था, तो काफ़ी उसमें चर्चा हुई थी कार्तिक के संबंध में, कि मतलब हम लोग कैसे करें, इसका महात्म्य क्या है, तो काफ़ी इसमें चर्चा हुई थी। तो कुछ थोड़ा सा प्रकाश में डालूँगा। कार्तिक का जो है एक नियम तो ये है कि आप रात्रि के अंतिम भाग में उठें, रात्रि के अंतिम भाग में उठें, तो निशांत काल कहलाता है। निशांत काल 3:22 से 5:36 तक चलता है। ये 2 घंटा 24 मिनट का है। तो 3:22 पर अगर आप उठते हैं तो रात्रि का अंत वो होता है ना। रात्रि निशांत काल उसको बोलते हैं। तो निशांत काल 2 घंटा 24 मिनट का जो होता है, उसके 3 मुहूर्त होते हैं 48 मिनट के। तो पहला जो मुहूर्त है 3:22 से 4:10 तक चलता है, 48 मिनट का। तो इस मुहूर्त में आप स्नान करें, तो सूर्योदय से पहले स्नान करना। तो पहला नियम है रात्रि के जो है अंतिम भाग में उठना, है ना। तो ये नियम कार्तिक का है। तो आप 3:22 पर उठिए। फिर दूसरा है कि आप सूर्योदय से पहले स्नान करिए। तो आप उस 48 मिनट के अंदर जो 3:22 से 4:10 तक का 48 मिनट का समय है, इसमें आप स्नान करो, सब धुले वस्त्र धारण करो, तिलक वगैरह सब तैयार हो जाइए। तो 4:10 पर आप तैयार होइए, ठीक है। और उसके बाद फिर तीसरा नियम कार्तिक का ये है कि भगवान का मंगल गान करें, गीत और संगीत के साथ भगवान का जो है मंगल गान करें। तो तीसरा नियम ये है, तो वो मंगल आरती का नियम। तो मंगल आरती वो ब्राह्म मुहूर्त में 4:10 से 4:58 के बीच में ये मंगल आरती का कार्यक्रम है, जिसमें मंगल आरती है, नरसिंह आरती है, तुलसी आरती है,
शिक्षाष्टकम का पाठ है, 10 अपराध है, तो जो है ये जो है 48 मिनट के अंदर मतलब होता है, या थोड़ा लंबा भी होता है। तो मंगल आरती का जो कार्यक्रम है ये है। तो 3 नियम तो यही हैं कार्तिक की, है ना। और चौथा नियम ये है तुलसी की पूजा। तो तुलसी की पूजा भी मंगल आरती में होती है। तुलसी की पूजा, तुलसी का सिंचन, तुलसी की परिक्रमा और तुलसी की आरती गाना, तो ये नियम तुलसी की पूजा का नियम है ना। और एक दीपदान का नियम है। तो दीपदान जो है आप शाम को 7 से 9 बजे के बीच में करिए, है ना। ऐसे दिन में कभी भी कर सकते हैं। तो पहले दीपदान दिन में किसी भी समय किया जा सकता था, क्योंकि मंदिर ऐसे बनाए जाते थे कि कोई ऐसी खिड़की वगैरह नहीं होती थी मंदिर में। तो मंदिर में जो है क्या है, दिन में भी जो है प्रकाश की ज़रूरत पड़ती थी, दिया जलाना पड़ता था, तब भी भगवान का दर्शन होगा। या अभी तो क्या है कि दिन में अगर लाइट फेल भी हो जाए, बिजली फेल हो जाए, तो भी जो है ये खिड़कियाँ इतनी हैं कि सूर्य का प्रकाश आ ही जाता है, तो भगवान के दर्शन में इतनी बाधा नहीं होती कि आपको दिया जलाना पड़े। तो भगवान को दीपदान का अर्थ यही है कि भगवान के मंदिर में दीप की आवश्यकता होती है ताकि उनका दर्शन हो। हाँ, ठीक है ना। तो शाम को जो है 7 से 9 के बीच में अगर आप दीपदान करते हैं तो वो समय ऐसा है कि अगर मान लो लाइट फेल हो जाए तो दिया से जो है भगवान के दर्शन में जो है सहायता मिलेगी। हाँ, तो दीपदान जो है 7 से 9 के बीच में करिए। इसके अलावा ब्राह्मणों को दान देना। अब ब्राह्मणों को दान देना तो वो इस्कॉन में ही ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मण का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है ब्राह्मण बनने का। तो आप इस्कॉन के मंदिर में अगर आप दान देते हैं तो वो ब्राह्मण उनको दान दें जो कार्तिक के नियमों का पालन कर लें। उसमें 4 नियमों का पालन करते हैं, माला जप करते हैं, और फिर कार्तिक के और विशेष नियम हैं उसमें जो लगे हैं, तो उनको दान दें। तो वो जो है कार्तिक का एक बड़ा शक्तिशाली नियम है, ब्राह्मणों को दान देना और उनके कार्य में सहायता करना। जैसे घी का दिया है तो पब्लिक को दिया जाता है और उसको निःशुल्क दिया जाता है। तो हम जो है उनको अगर दिया सप्लाई करते हैं, घी सप्लाई करते हैं, बत्ती सप्लाई करते हैं, तो ये भी कार्तिक में जो है जो कार्यक्रम होते हैं उनमें आप सहायता करते हैं, तो वो भी कार्तिक का ही बहुत विशेष नियम है। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते तो हर समय हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, 10 नाम अपराध बोलो कि अपराधों से मुक्त होकर के आपका जो है जाप किसी प्रकार होए। तो 10 नाम अपराध ज़रूर बोलो। यहाँ तो मंगल आरती में बोलते हैं 10 अपराध बोलते हैं, तो अगर मंगल आरती में भी नहीं आ पाते तो 10 अपराध बोलो। और मंगल आरती में भी नहीं आते तो भी अपने घर में आप मंगल आरती कर सकते हैं ऑनलाइन। आजकल जो है सबके पास मोबाइल होते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन में कभी कभी अगर नहीं आती मंगल आरती यहाँ की तो मायापुर में ज़रूर आती है, वहाँ फेल नहीं होता, वहाँ की जो लाइन है फेल नहीं होती। तो मायापुर की मंगल आरती आप कर सकते हैं। तो ब्राह्मण मुहूर्त में ही वो हर सभी मंदिरों में मंगल आरती होती है। और कभी आप मंगल आरती करते हैं, मान लो लेट करते हैं, 5 बजे करते हैं, तो मेरा ये कहना है कि वो मंगल आरती जो गौरवाष्टकम की प्रार्थना है वो आप 4:58 के पहले गौरवाष्टकम गाओ। तो आप 4:50 पर भी अगर आप मंगल आरती करें, गौरवाष्टकम प्रार्थना गाएंगे तो 8 मिनट में पूरी हो जाएगी। तो 4:58 के पहले ही जो है आप गौरवाष्टकम प्रार्थना गा लो, क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमेशा के लिए बताते हैं कि जो ब्राह्मण मुहूर्त में इसका गौरवाष्टकम का पाठ करेंगे, ऊंचे स्वर में पाठ करेंगे, तो जीवन के अंत में वो राधा कृष्ण की साक्षात सेवा प्राप्त करेंगे। तो ये तो हमेशा के लिए ये है कि जो गौरवाष्टकम प्रार्थना ब्राह्मण मुहूर्त में गाई जाए। 4:10 से 4:58 के बीच में आप गौरवाष्टकम प्रार्थना गाइए। और कार्तिक में आप जो है अगर कथा सुनना चाहते हैं, प्रवचन सुनना चाहते हैं, तो इतना प्रवचन है चैनल में, मेरी भी चैनल है तो पहले के भी बहुत प्रवचन हुए हैं, वो भी आप सुन सकते हैं। और जो है इस समय जो हो रहे हैं लाइव वो भी आप सुन सकते हैं। तो अपने घर बैठे आप साधु संग कर सकते हैं। साधु संग तो बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ साधु संग। वो आज की टेक्नोलॉजी में इतना सुलभ है कि आप 24 घंटे आप सुन सकते हैं, प्रवचन सुन सकते हैं।
तो कार्तिक का जो है नियम बहुत कठिन भी है, बहुत सरल भी है। तो आप जो है कठिन नियम, सरल नियम जो भी हो, लेकिन करो। कार्तिक को ऐसे मत जाने दो, है ना। इस चेतना में रहो कि कार्तिक का महीना तो मैं कुछ कर रहा हूँ, तो इस चेतना में रहो। ठीक है, धन्यवाद। श्री कार्तिक व्रत महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।